हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर वर्टी फिर आपका स्वागत करता हूँ एक नए लेक्चर में, नए क्वेश्चन के साथ में, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है, चलो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 3 में हमको? Examine whether each of the following statement patterns is a tautology or a contradiction or a contingency. अब ये देखो, tautology, contradiction और contingency के लिए हमारे 4-5 लेक्चर उसके बाद में बहुत हो गए एक्सरसाइज में। ठीक है, मैं आपको एक बार रिकॉल कर देता हूँ। tautology मतलब क्या? tautology, contradiction, contradiction और contingency। देखो मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको। हमने ये टोटोलॉजी में मैंने क्या बताया था आपको? अगर कोई भी पॉसिबिलिटीज, मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी स्टेटमेंट पैटर्न्स की, मतलब हम जो ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं स्टेटमेंट पैटर्न्स का, उसमें जो हमको सपोज एक एग्जांपल है, सपोज ये वाला, तो इसका जो ट्रूथ वैल्यूज आएगी वो कैसी रहेगी टोटोलॉजी में? वो सब वैल्यूज अगर ट्रू होगी तो हम वो स्टेटमेंट पैटर्न को टोटोलॉजी बोलेंगे। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है, ये बताने का है वेवर स्टेटमेंट। तो मैंने जब आपको ये कंसेप्ट बताया था तो मैंने क्या बोला था, जब अगर कोई भी स्टेटमेंट पैटर्न के पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज क्या आएंगे? ट्रू आएंगे सब, मतलब उसमें एक भी स्टेटमेंट की पॉसिबिलिटी फॉल्स नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं सबको आपको बताता हूँ, ये दो स्टेटमेंट है पी और क्यू। अगर हम इसके ये क्या लिखते हैं, ट्रू फॉर ट्रूथ वैल्यूज क्या लिखते हैं? दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स। तो इसकी सब वैल्यूज ट्रू आना चाहिए। कैसे आएगी वो ट्रू? निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी किया तो क्या आएगा? फॉल्स फॉल्स आएगा और ट्रू फॉल्स आएगा। देखो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ आपको टोटोलॉजी का एग्जांपल। सारे ट्रू आने होना हमको, इधर क्या रहने होना हमारे? सब ट्रू आने होना। ये वाली स्टेटमेंट, ये ऐसी स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे? टोटोलॉजी बोलेंगे। तो स्टेटमेंट मेरे को याद करने दो एक बार, मतलब देखने दो कैसा बन सकती है। ये तो ट्रू आ जाएगी, निगेशन ऑफ पी किया तो ये फॉल्स मिलेगी और ये ट्रू मिलेगी। तो हमको क्या चाहिए? ये ट्रू, पी वैसे रख लेंगे हम, पी एंड निगेशन ऑफ पी नहीं आएगा, क्योंकि इसका एंड मतलब तो इसका निगेशन क्या आएगा? ऊपर फॉल्स आएगा और फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू विल बी फॉल्स। अब वो पिक्चर जाएगा। नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्शन का हो गया एग्जांपल ना, क्योंकि सब वैल्यूज फॉल्स आएंगे। ये वाला टोटोलॉजी का एग्जांपल नहीं। टोटोलॉजी का एग्जांपल चलो ये देख लेते हैं हम, ये हमारे एक्सरसाइज में है। अभी मैं आपको एक्सरसाइज के साथ में ही बताता हूँ कौन सा एग्जांपल टोटोलॉजी, लेकिन आपको समझ में आएगा ना मेरे को क्या बोलना है। टोटोलॉजी हम तब बोलेंगे जब हमें दिए हुए स्टेटमेंट वैल्यूज की पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ये सब ट्रू आएंगे, तब हम बोलेंगे कि द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ठीक है, चलो अगर टोटोलॉजी के लिए मैं अगर ट्रू बोल रहा हूँ पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज, तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए क्या होगी? वो फॉल्स होगी, सिंपल। और अगर इसके ट्रू है इसके फॉल्स है तो इसमें क्या रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा कि ट्रू भी नहीं होगा और फॉल्स भी नहीं होगा, स्टेटमेंट पैटर्न नहीं रहेगा फिर, अगर ट्रू भी नहीं होगा फॉल्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो मिक्स रहेगा, मिक्स। ठीक है, समझ में आएगा? अगर हमको कोई स्टेटमेंट में अगर सब उसकी पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू मिलती है तो हम उसको बोलेंगे टोटोलॉजी, अगर फॉल्स मिलती है तो हम बोलेंगे कॉन्ट्रडिक्शन, और ट्रू प्लस फॉल्स मतलब मिक्स कॉम्बिनेशन मिलता है तो हम बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं इधर। अभी क्या दिया हमको एग्जांपल में? फर्स्ट एग्जांपल में P and Q implies Q and Q और चलो P and Q लिख लेते हैं। ये तो हमको याद है, अभी कैसे भी लिख लिया, मतलब हाथ रखे बराबर ही सीधा चालू हो जाता है, दिमाग का भी काम नहीं करता है, इतना प्रैक्टिस हो गया। चलो P and Q निकाल देते पहले। P and Q, एंड में क्या है? दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स,
हमको लेफ्ट हैंड साइड मिले। अभी इसका इंप्लीकेशन है इसके साथ में लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी इसमें लेफ्ट हैंड राइट नहीं है, हमको एक पूरा स्टेटमेंट पैटर्न निकालोगे। का इक्विवेलेंस दिख रहा है आपको? मैंने गलती से बोल दिया, ठीक है। सेकंड ब्रैकेट कर लेते क्यू और पी। क्यू और पी मतलब दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। अभी ये दोनों का इंप्लीकेशन है, इसका और इसका। चलो लिख लेते हैं P and Q imply Q और P। imply में क्या बोलते हैं? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखते, नहीं तो हम सब ट्रू लिखते हैं। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं है, क्या लिखेंगे? ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं है, क्या लिखेंगे? ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स तो है ही नहीं, तो ट्रू ट्रू। चलो देखो, ये एक एग्जांपल था टोटोलॉजी। देखा आपने क्या है? सब पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ये स्टेटमेंट पैटर्न ट्रू 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 ट्रू। So what we can say from the truth table of the given statement pattern, by observing the truth table of given statement pattern, we can conclude or we can say that the given statement pattern, the possible truth values of given statement patterns are true. Therefore, we can say that the given statement is tautology. समझ में आ गया? क्या लिखेंगे हम? From truth table. From truth table we know that we can say that what we can say that we can say that all the possible truth values of given statement statements क्या लिखा है? We can say that all the possible truth values of given statement, ये स्टेटमेंट की सब पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज क्या है? आर ट्रू। therefore the given statement pattern is tautology। समझ में आ गया क्या लिखा? फ्रॉम ट्रूथ टेबल वी कैन से दैट ऑल द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज tautology। मतलब ये स्टेटमेंट पैटर्न का इक्विवेलेंट tautology हमको ट्रू मिले। ठीक है, समझ में आ गया? चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। चलो अभी हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। क्या दिया एग्जांपल नंबर 2 में? हमको पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, हम सीधे सीधे उसके ये लिख लेते हैं पॉसिबल ट्रू वैल्यू। दोनों ट्रू हो सकते हैं, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, या दोनों फॉल्स। ये मैंने इसके लिए रन दिया, ये इरेज नहीं किया क्योंकि फिर हमारा उतना टाइम थोड़ा बच जाएगा, इसलिए मैंने वैसे को वैसा रखा। ठीक है, चलो पी इंप्लाई क्यू निकालना है तो निकाल लेंगे सर। पी इंप्लाई क्यू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। इंप्लीकेशन में हमको ये ऐसा दिखा हमको तो तुरंत पे समझ कनेक्टिविटीज, लॉजिकल कनेक्टिविटीज जैसे दिखेंगे हमको तुरंत पे समझ जाने वाला ये इंप्लीकेशन है। मतलब क्या है? इंप्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड में ट्रू चाहिए, इंप्लीकेशन के राइट हैंड साइड में फॉल्स चाहिए, तो तब हम वो केस में क्या लिख सकते हैं? ट्रूथ वैल्यू फॉल्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा देखे बराबर समझ में आना चाहिए। जैसा मेरा हाथ कैसे चलते देखो, पी और इंप्लाई क्यू है, ट्रू फॉल्स है क्या? नहीं है, क्या रहेगा? ट्रू। ट्रू फॉल्स है क्या? ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स है क्या? ट्रू ट्रू। समझ में आया? ऐसा लिखा मैंने ट्रू या फॉल्स में, पहला ट्रू चाहिए दूसरा फॉल्स होगा तो ही फॉल्स लिखेंगे। नहीं का पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स इसलिए फॉल्स है। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? इसलिए नहीं है, इसलिए हमें क्या लिखे? ट्रू ट्रू। अभी ये हो गया पी इंप्लीकेशन क्यू। अभी ये वाले ब्रैकेट वाले टर्म निकालेंगे, नेगेशन ऑफ पी और क्यू। क्या है नेगेशन ऑफ पी और क्यू? नेगेशन ऑफ पी और क्यू मतलब उसके लिए हमको पहले नेगेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, नेगेशन ऑफ पी क्या? एफ टी टी, एफ टी टी एफ एफ है तो एफ एफ टी टी नेगेशन। अभी नेगेशन ऑफ पी और क्यू निकालें, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये और ये और है मतलब क्या? दोनों फॉल्स रहेंगे तो फॉल्स है क्या? दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों फॉल्स है क्या? हाँ, तो लिख लेंगे फॉल्स। दोनों फॉल्स है क्या? नहीं है, दोनों फॉल्स है क्या? नहीं है, बाकी सब स्टेटमेंट्स क्या रहेंगे? ट्रू ट्रू ट्रू। अभी हमको ये मिल गया, हमको ये मिल गया, ये है और ये है, इसका डबल इंप्लीकेशन है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। पी इंप्लाई क्यू डबल इंप्लीकेशन
negation of P और Q। चलो ये वाला और ये वाला देखो क्या, दिस वन एंड दिस वन। डबल इंप्लीकेशन में क्या बोलते हैं, दोनों ट्रू या दोनों फॉल्स रहेंगे तो ट्रू लिखते हैं, नहीं तो बाकी सब फॉल्स है। दोनों ट्रू है क्या, हाँ है, लिख लो ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, हाँ है, क्या लिखेंगे ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, हाँ है, ट्रू। दोनों ट्रू है क्या, हाँ है, ट्रू। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू ट्रू ट्रू, बिकॉज इट इज डबल इंप्लीकेशन। तो हम क्या बोलेंगे अभी, क्या क्या समझ में आता है मुझे इसमें से बताओ। If the possible truth values of the given statement pattern, if the possible truth values of the given statement pattern are true, then we can say that the given statement pattern is tautology. Then from truth table we can say that all the possible truth values of a given statements are true. जब ये ट्रू रहेंगे तो हम क्या करेंगे, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। समझ में आ गया, ट्रू है इसलिए, अगर फॉल्स आते तो हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन। समझ में आ गया, चलो नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। ठीक है, चलो हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। कितने स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, निकाल देंगे पॉसिबिलिटीज। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाली टर्म, मतलब पहले ये स्टेटमेंट निकाल या ब्रैकेट वाली टर्म को निकालना है, उसके लिए हमको निगेशन पी भी निकालना है और निगेशन क्यू भी। तो चलो हम पहले वो निकाल लेते हैं, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू। निगेशन पी क्या आएगा, टी टी है तो एफ एफ और एफ एफ है तो टी टी। इधर भी सेम, टी है तो एफ, एफ है तो टी, टी है तो एफ, एफ है तो टी। निगेशन पी मिल गया, निगेशन क्यू मिल गया, इन दोनों का क्या एंड एंड, मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू। negation of P and negation of Q, दोनों ट्रू है क्या नहीं, दोनों ट्रू है क्या नहीं, दोनों ट्रू है क्या नहीं, दोनों ट्रू है, लिखेंगे ट्रू, बाकी सब फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अब ये स्टेटमेंट मिल गया, इसका निगेशन निकालना है हमको, ये निगेशन ब्रैकेट के बाहर, ये चलो निकाल लेते। निगेशन ऑफ P क्या आएगा, निगेशन फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स। अब ये पूरा स्टेटमेंट, ठीक है, क्या है पूरा स्टेटमेंट, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q, उसका और है Q के साथ में, इसका पूरा का और है Q के साथ में। ठीक है, तो मैं ये इरेज कर देता हूँ ये वाला। निगेशन P एंड निगेशन Q और Q, ठीक है। इसका और है Q के साथ में, इसका और इसका और है, मतलब क्या, दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, बाकी सब ट्रू। तो दोनों फॉल्स कहाँ पे, इधर का दोनों फॉल्स नहीं है, इधर का दोनों फॉल्स नहीं है, इधर का दोनों फॉल्स नहीं है, इधर का दोनों फॉल्स हाँ है। तो ये वाली स्टेटमेंट हम लिखेंगे फॉल्स, बाकी सब स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, ट्रू ट्रू ट्रू। अब ये इसका ही निकालने का है ना, तो अब ध्यान से देखो आप, अभी तक हमको क्या मिला था कि जब हमको सारे पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज अगर ट्रू मिल रहे थे तो हम उसको बोल रहे थे टॉटोलॉजी। अब ये एग्जांपल में हमको क्या मिला, सम पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज आर ट्रू एंड वन ऑफ द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज फॉल्स, देयरफॉर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। देन वी कैन से दैट इन दिस केस फ्रॉम द ट्रूथ टेबल we can say that all the possible truth values of given statements are true and false लिख सकते, true and false, और mixed लिख सकते, mixed truth values। तो फिर ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, the given statement pattern is contingency। ठीक है, कंटिंजेंसी का एग्जांपल आ गया हमारा ये वाला, क्यों, क्योंकि सम ऑफ द
possible truth values of these statements are true. Some of the truth values of this statement patterns are true, but one truth value of the same statement is false. Therefore, we can say that the truth values of this given statement pattern is mixed. That means it is true and also false. Therefore, the given statement pattern is contingency. समझ में आ गया? चलो नोट डाउन कर लो. इसके बाद में फोर्थ एग्जांपल बताता हूँ. चलो एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं. हमारे पास स्टेटमेंट कितने दिए? 2 दिए. तो चलो हमको सेव करना है. दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू या दोनों फॉल्स. अब ये इतनी बार लिख के हो चुका है तो ऐसा थोड़ा बोरिंग सा होने लगा है. ये लिख पी क्यू 2 स्टेटमेंट्स है तो ये पी क्यू आर है तो फिर वो 8 स्टेटमेंट्स पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज उसके स्टेटमेंट पैटर्न्स की. ऐसा बोर होने लगा. ठीक है, मतलब ऐसा वो कितनी बार लिख रहा हूँ मैं. आप आपको एक क्वेश्चन के लगभग आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम में सॉल्व करके आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ. समझ में आ गया? आपके लिए सिर्फ दो तीन रख रहा हूँ. बाकी सब जितना मैक्सिमम मेरे से हो सके उतना मैं ट्राई कर रहा हूँ कवर करके. तो ऐसा अभी टाइप करने से थोड़ा बोरिंग लगने लगा है वो लिख के. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी है. ठीक है, आपके लिए कर रहा हूँ ना ये सब. चलो ठीक है. अब इसके लिए हम क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट वगैरह सॉल्व करेंगे. क्या है ब्रैकेट वगैरह? पी एंड क्यू दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स रहेगा. ट्रू नहीं है, फॉल्स. सॉरी, पी एंड क्यू नहीं है वो मारेगा. मैं इसको एंड समझ लिया था. मैं इसलिए बोला सिर्फ एंड नहीं सिखा गया. पी इम्प्लाई क्यू है, मतलब पहला ट्रू दूसरा फॉल्स. कहाँ पे पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स. बाकी किधर रहेगा? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है. ओके, इसमें क्या रहेगा? सब स्टेटमेंट ट्रू. अभी इसका एंड है. एंड ये स्टेटमेंट का एंड है क्यू के साथ, मतलब इसका एंड है क्यू के साथ. चलो निकाल लेते हैं. वो कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं और ईजी है. एंड मतलब क्या? दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू. चलो ट्रू, दोनों ट्रू है क्या? नहीं है. दोनों ट्रू है क्या? हाँ है ट्रू. दोनों ट्रू है क्या? नहीं है. मतलब ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगी? फॉल्स. चलो ये मिल गया. अब इसका इम्प्लीकेशन है पी के साथ. पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड क्यू इम्प्लीकेशन पी. पी इम्प्लीकेशन क्यू मतलब ये इसका इम्प्लीकेशन है पी के साथ. मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू और ये फॉल्स होगी तो फॉल्स, नहीं तो सब ट्रू. ये ट्रू है, ये फॉल्स है क्या? नहीं. क्या लिखेंगे? ट्रू. ये ट्रू ये फॉल्स है क्या? नहीं है. तो क्या लिखेंगे? ट्रू. ये ट्रू ये फॉल्स है क्या? हाँ. ये क्या है? फॉल्स. ये फॉल्स, ये भी फॉल्स. हमारा राइट है ना. पी इम्प्लीकेशन क्यू में हमने क्या लिखे? ट्रू फॉल्स होगा तो फॉल्स लिखे. बराबर, ये तो राइट है. फिर इधर एंड में क्या लिखे? पी इम्प्लीकेशन क्यू का एंड क्यू के साथ. मतलब दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, बाकी सब फॉल्स. बराबर. बाद में इसका इम्प्लीकेशन पी के साथ, मतलब ये इसके साथ है. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या? नहीं. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है इसलिए फॉल्स नहीं. इधर ट्रू आया. पहला ट्रू दूसरा फॉल्स नहीं है. मैंने फॉल्स गलती से लिख दिया था. चलो समझ में आ गया आपको? अभी इस पे से क्या बोल सकते हैं हम फ्रॉम ट्रूथ टेबल? वी कैन से दैट ऑल द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स. Here 10 true and false. Therefore, the given statement pattern is contingency. समझ में आएगा? चलो इसके बाद में एक लास्ट एग्जांपल बताता हूँ. फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. इसके बाद में फिर एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करता हूँ. चलो अब एक बार फिर एग्जांपल देखते हैं. इसके बाद क्या दिया है? दो स्टेटमेंट्स है पी एंड क्यू. लिख लेंगे पी क्यू दोनों ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू या दोनों फॉल्स. पी इम्प्लाई क्यू. इम्प्लीकेशन में क्या बोला? पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा तो फॉल्स. तो ये तरह की स्टेटमेंट है. बाकी सब क्या रहेंगे? ट्रू ट्रू ट्रू. चलो ये मिल गया. अब इसका एंड नेगेशन ऑफ क्यू के साथ नेगेशन ऑफ क्यू निकाल लेते पहले. नेगेशन ऑफ पी भी चाहिए तो नेगेशन ऑफ पी निकालना. ट्रू ट्रू है तो फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू ट्रू. अभी नेगेशन ऑफ क्यू निकाल लेते. नेगेशन ऑफ क्यू क्या है? ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू. चलो अभी इसका ये मिल गया. इसका नेगेशन क्यू मिल गया. ये दोनों का एंड कर दिए. चलो पी इम्प्लाई क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू. ये दोनों का एंड. दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू. इधर है ट्रू ट्रू है क्या? नहीं है. ट्रू ट्रू है क्या? नहीं है. ट्रू ट्रू है क्या? नहीं है. ट्रू.
लास्ट स्टेटमेंट में ट्रू, बाकी सब स्टेटमेंट क्या आएंगे फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अब ये हो गया, इसका इम्प्लीकेशन है निगेशन ऑफ पी के साथ, मतलब ये इसका इम्प्लीकेशन विथ निगेशन ऑफ दिस पी। सो निकाल लेते होंगे पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन ऑफ पी। ठीक है, इम्प्लीकेशन है निगेशन ऑफ पी के साथ, मतलब पहले ट्रू अगर होगी और निगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, कहीं पे है क्या, पहला इधर से स्टार्ट है, इधर पहला ट्रू है क्या नहीं है ये छोड़ दो, ये ट्रू है क्या नहीं ये छोड़ दो, ये ट्रू है क्या नहीं छोड़ दो, ये ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है क्या नहीं है, फिर ये भी छोड़ दो। अगर पहली स्टेटमेंट ट्रू और दूसरी फॉल्स होगी तो फॉल्स लिखते, बाकी बात हुआ, नहीं तो फिर हम क्या लिखते हैं सब इसमें ट्रू ट्रू ट्रू। ये इसका है, ये इसका, ये इसका, ये इसका। अभी हमको क्या बोल रहा है, फ्रॉम ट्रूथ टेबल वी कैन से दैट ऑल द पॉसिबल ट्रूथ वैल्यूज ऑफ गिवन स्टेटमेंट्स आर ओनली ट्रू, फॉल्स नहीं है इधर, सिर्फ ट्रू है ना, ट्रू 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 आर ट्रू, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी। समझ में आ गया था? ये वाला बहुत इजी पार्ट है, टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कॉन्ट्रडिक्शन। अब मैंने आपको 5 एग्जांपल सॉल्व करके दिए इसके बाद के जो 5 एग्जांपल्स है वो आप होमवर्क में ट्राई करो, क्योंकि बहुत इजी है ये, इतना कुछ इसमें है नहीं। तो आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। ठीक है, तो जो बच्चे मतलब थोड़ा वीक होते हैं मैथ्स में, जिनको लगता है कि मैथ सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट है, हार्ड सब्जेक्ट है, तो आप उनको हमारे लेक्चर्स शेयर कर दीजिए। मतलब आपको तो पता है मैं कौन से तरीके से पढ़ाता हूँ, आपको मेरा तरीका बहुत इजी लगता है, तो आप उनको भी शेयर कर दीजिए। मतलब कैसा, वो अगर हम अपने वीडियो देखेंगे तो उनको भी इजी लगने लगेगा। ट्रस्ट मी, जो बंदा मतलब जिसको ऐसा लग रहा है कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है, वो भी अच्छा खासा स्कोर करेगा अगर हमारा फॉलोबैक लेगा। वो मतलब हम जो पढ़ा रहे हैं वो तरीके से अगर उसने पढ़ाई की तो वो बंदा भी, मतलब वो स्टूडेंट भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकेगा। जिसको मैथ्स हार्ड लगता है वो मैथ्स में टॉप कर सकेगा, टॉप, लेकिन उसको हमारी मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। जो मेथड से मैं समझाने का ट्राई करता हूँ, अगर वो उसने फॉलो करी, जो मैं होमवर्क देता हूँ वो सब सॉल्व कर लिए और मेरे मेथड से अगर चले आप तो ठीक है, उतना आप मेरे पे भरोसा रखिए। क्योंकि मुझे पता है हम नए आदमी पे कभी भरोसा नहीं रखते, लेकिन मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। अगर मेरी कुछ गलतियाँ होती है तो उसमें से मैं सीख कर आपको और कुछ तो भी नए में ट्राई करता हूँ, कुछ नया सिखाने का। ठीक है, चलो, आई होप आज के वीडियो में जो कुछ एक्सप्लेन किया वो समझ में आएगा ना आप सबको। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।